हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉन्डिस बीमारी के बारे में। जॉन्डिस, जो इसको हिंदी में हम पीलिया भी बोलते हैं, कि यह क्या होता है, पीलिया किस किस कारण से होता है, पीलिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, या फिर जो जॉन्डिस है उसके कौन कौन से मरीज़ के अंदर सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे जिससे आप पहचान सकते हो कि इसको पीलिया हो सकता है। क्योंकि यह बहुत गंभीर समस्या है। यदि इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो लंबे टाइम में यह क्रोनिक हेपेटाइटिस का रूप ले लेती है और पेशेंट की जान तक ले सकती है। तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में आप बताऊंगा क्या इसका इलाज होता है, किन कौन से टेस्ट इसमें करवाते हैं। तो सबसे पहले जॉन्डिस जिसको अपन हिंदी में पीलिया ही बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब हमारा लीवर होता है उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर सूजन आ जाती है और वह अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। वह क्या करता है, एक बिलिरुबिन नाम का प्रोडक्ट रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हमारा जो भोजन है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा जो ब्लड का लेवल है, जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसके अंदर जब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हमारे जो आँखें हैं, ठीक है, ये पीली होने लग जाती हैं। हमारी जो स्किन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरी पीली पीली दिखाई देने लगती है। हमारे जो नेल्स हैं ये भी येलोविश हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि लीवर को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस। तो इसमें दो तरह की बीमारी आती हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि जो बीमारी 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन से, यानी कि एकदम से जो बीमारी स्टार्ट हुई है उसको हम बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो ऐसी बीमारी जो कि लंबे टाइम से है, यानी कि कम से कम 3 महीने से ज़्यादा टाइम से उसको वो बीमारी चल रही है, उसको पता नहीं लग रहा है पेशेंट को, तो या फिर उसको 6 महीने हो गए हैं कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, यह वायरस के कारण से होने वाली एक खतरनाक बीमारी होती है। इसका यदि प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता तो इसके पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यह हमारी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन होता है, या फिर हेपेटाइटिस ई वायरस, या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये सारे वायरस हमारे लीवर के ऊपर इन्फ्लामेशन करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो उसके कारण से अपने को हेपेटाइटिस होता है या फिर जॉन्डिस होता है। अब हम बात करें, ये सारे इसके कारण हो गए। अब हम बात करें कौन कौन से पेशेंट के अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, जिससे आप जल्दी से पहचान सकते हैं कि हमारे मरीज़ को कि जो जॉन्डिस है वो हो सकता है, पीलिया हो सकता है, और उसका अपन जल्दी से इलाज करा पाएँ। तो सिम्टम्स में बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया मीन्स पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। इसके अलावा पेशेंट को फीवर आएगा, ठीक है, चिल्स आएगा, फीवर के साथ में चिल्स यानी कपकपी आएगी पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर। फिर उसका पेशेंट के अंदर एडिमा होगा, यानी कि उसके पैर सूज जाएंगे, उसके हाथों में सूजन आ जाएगी, ठीक है, चेहरे पे सूजन आ जाएगी। इसके अलावा पेशेंट के एसाइटिस होगा। एसाइटिस मतलब उसके पेट के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें, उसका जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाएगा, यानी गहरा कलर हो जाएगा यूरिन का। इसके अलावा उसको मुंह से वोमिटिंग आ सकती है, जिसको अपने हेमेटोमेसिस बोलते हैं, या फिर उसके मेलेना हो सकता है, यानी कि मेलेना मीन्स उसके लैट्रिन के अंदर काली लैट्रिन आएगी, या फिर उसका जो खून आएगा लैट्रिन के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर होंगे और वह बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस करेगा अपने आप को। उसकी बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर पाता, उससे खुद का पर्सनल काम भी नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अंदर जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि पीलिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अब क्या करें। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सब ब्लड टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले एक टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें आपका टेस्ट किया जाता है। तो उसमें 2 वैल्यू होती हैं, SgO2, SgP2, ठीक है, और बिलिरुबिन का लेवल। तो ये सब अपन उसमें देखते हैं। तो यदि बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, यानी कि पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का SgO2, SgP2 की जो वैल्यू रहती है वो भी बढ़ जाती है। नॉर्मली वो 0 से 50 होती है, तो उससे भी ज़्यादा वो बढ़ जाती है, तो अपन उससे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, उसमें आपको पता लग सकता है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं,
ठीक है, या CT स्कैन करा सकते हैं पेट का, तो जिसके कारण से आपको पूरा जो आपका जो लीवर है, ठीक है, आपका जो लीवर है उसका पूरा पता लग जाएगा आपको कि जो आपका पेट है उसके अंदर पानी भरा है या लीवर के ऊपर सूजन आ रखी है या फिर उसके ऊपर इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें अपन पेशेंट को ज़्यादा सीरियस होती है। ये दो चीज़ें होती हैं, यदि पेशेंट को मुंह से खून की उल्टी आ रही है, ठीक है, उस कंडीशन में, या फिर पेशेंट को लेटरिन के रास्ते रोज़ाना ब्लड आ रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को, या फिर पेशेंट को ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, बार बार वोमिटिंग होती जा रही है, रुक नहीं रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत आपको एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए, पेशेंट को एडमिट करवाना चाहिए और उसका अच्छे से इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि एक्यूट हेपेटाइटिस में आप क्या कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो इसमें बेसिकली आप नॉर्मली पेशेंट को जो रहता है उसका डाइट का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि उसको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, ठीक है, जैसे कि एग्स हैं, पनीर है, ये आप खिला सकते हो उसको, ठीक है, और फैट कम देना है, ऑयली खाना जो यानी कि सब्ज़ी के अंदर आप तेल आपको कम डालना है, ठीक है, ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ठीक है, और हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, जैसे आपको खाने के अंदर सलाद इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, यानी कि हर चीज़ होनी चाहिए आपको, तेल कम होना चाहिए, ठीक है, ऑयल कम होना चाहिए, इसके अलावा प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, फाइबर वाली अच्छी डाइट लेनी चाहिए आपको, यानी कि एक वेल बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी मसल्स एक्टिव रहें हमेशा, लीवर की मसल्स भी एक्टिव रहेंगी, जिससे आपको ये जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ोगे। दूसरा जो हेपेटाइटिस ए वायरस है और हेपेटाइटिस ई वायरस है, तो यह मोस्टली किस कारण से होता है, जो गंदा पानी होता है या फिर गंदा भोजन होता है, यानी कि इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो उसके कारण से ये होता है। यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस ए या ई का वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है ऑलरेडी पहले से, और वो आपको क्या नाम है, सब्ज़ी की दुकान में वो सब्ज़ी बेच रहा है आपको, ठीक है, तो या फिर जो कोई नल का गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, नल का मीन्स जो टैप वाटर आता है अपने घरों में ज़्यादातर कॉमनली, तो उसमें यदि पहले से पीछे से वो इन्फेक्टेड है पहले से पानी, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो अपन यदि उसको पानी को यूज़ में लेंगे तो अपने को भी हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हो सकता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और हेपेटाइटिस डी है, तो ये इनका जो फैलने का जो सोर्स होता है वो होता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल मीन्स आपका जो कोई भी किसी को इंजेक्शन लगा है, जैसे किसी को हेपेटाइटिस है पहले से, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, बी है, तो उसमें उसको आपने इंजेक्शन लगाया है, उसी निडल से आपने दूसरे मरीज़ को इंजेक्शन दे दिया, तो यानी कि उसका जो ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो उससे वो आपको फैल सकता है ये सारे वायरस। तो इससे आपको बचना है, या फिर आप जैसे नॉर्मली शेविंग करवाने जाते हो तो वहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि वह हमेशा न्यू ब्लेड यूज़ में ले, क्योंकि क्या पता वो जो उससे पहले आपसे शेविंग करवा गया है उसको हेपेटाइटिस हो रखा हो और आप वही सेम ब्लड उसने यूज़ में लिया और उसको कट लग गया हो और फिर आपके भी कट लग गए, तो दोनों का ब्लड मिल जाएगा तो वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें इसकी प्रिवेंशन की, ठीक है, तो प्रिवेंशन में अपने इसको किस तरह से इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ई एंड ई का हम बात करें तो अपने को जो फूड में सेफ्टी रखनी है, ठीक है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना है, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है उसकी वैक्सीन भी आ रखी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवा सकते हैं जाके, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको जो आपके आसपास जो इन्फेक्शन का सोर्स है, ठीक है, तो उससे आपको उसको कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो अपने को गुड हाइजीन मेंटेन करनी है, अपने आसपास अच्छी से सफाई रहना है, यानी कि प्रॉपर अपने को डेली अपने को रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं, जब भी खाना खाना है, जब भी ब्रेकफास्ट करना है तो अपने को पहले अच्छे से हैंड वॉश करने हैं साबुन से, उसके बाद में आपको खाना खाना है, या जब आप बाहर से सब्जियां वगैरह लेके आ रहे हो, फ्रूट्स लेके आ रहे हो तो उनको अच्छे से साफ़ करना है, उसके बाद में उनको आपको खाना है, ठीक है।
इसके अलावा हम जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप वहाँ पे पेशेंट को दिखा के आते हो, तो उसके बाद में आप आने के बाद में अच्छे से साबुन से नहा लो, ठीक है, नॉर्मली। या सैनिटाइज़र जो आता है वो आप यूज में ले सकते हो, उससे भी तुरंत जो वायरस होता है वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आप बात करें कि जो वाटर है, तो वो अपने को ध्यान में रखना है कि अपना जो एरिया में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, उसका सोर्स क्या है, और वहाँ पे रेगुलरली सफाई होती है या नहीं होती है। तो वो सब चीज़ों से आप इस वायरस से, आप हेपेटाइटिस वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का आरओ लगा सकते हैं, तो उसमें फ़िल्टर वाटर से आप अपना इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। यदि गंदा पानी आएगा तो वो आप आरओ फ़िल्टर करके देगा, तो उससे आपको नहीं होगा। तो ये था पूरा जॉन्डिस के बारे में कि किस तरह से के जो जॉन्डिस है वो होता है, ठीक है, किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। यदि आपको इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, यदि आपका कोई मरीज़ हो जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रखी हो, पेट में पानी भरा हुआ हो, ठीक है, वो कैसे निकालना है, कहाँ पे दिखाना है, कैसे कैसे आप, तो उसकी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी आपको मैं दूँगा, ठीक है। थैंक यू।